नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। वक्फ बोर्ड पर विशेष चर्चा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री तिवारी से विशेष चर्चा हमारे भोपाल ब्यूरो यशपाल यादव के साथ। और पाक बॉर्डर बनने के बाद किन लोगों को नुकसान होगा और कौन मुसलमान को उकसाने का काम कर रहा है, जिस जगह जगह धरना प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है, आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और कब बना, इन सब विषयों पर विशेष चर्चा। पूर्व केंद्रीय सह मंत्री राजेश जी तिवारी जानना चाहते हैं उनसे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है और इसमें जो संशोधन हुए हैं वो क्या है और इससे किसको और क्या फायदा होगा और लोग जो है जिनको बरगला के जो है सामने किया जा रहा है उसका क्या मीनिंग है। तो राजेश जी, ये पूरी जो इस समय वक्फ के ऊपर चर्चा चल रही है, वक्फ के बारे में कहा जा रहा है, ये पूरा मामला आखिर क्या है और ये कब अस्तित्व में आया है? नमस्कार सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड ये 1954 में अस्तित्व में आया और तब से ही इसमें अनेक संशोधन हो गए। पहले 1955 में ही पहला संशोधन हो गया था और ये वक्फ बोर्ड अपनी वक्फ की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए, उसके संदर्भ में सलाह देने के लिए एक सलाहकार के रूप में ये अस्तित्व में आया था। और धीरे धीरे इसके पास अपनी इनकी खुद की इतनी संपत्ति हो गई कि आज हम देखें तो लोग कहते हैं देश में दूसरे नंबर पर उनकी संपत्ति है। 8,72,804 संपत्तियां वक्फ के पास हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन इनके पास है और ये इनकी जमीनों पर कई लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और इस कानून कब्जे ये सब मुस्लिम समाज के लोगों ने ही कर रखे। देखो, ये तो जांच होगी, जांच के बाद ये स्पष्ट होगा किसने किसने कब्जे कर रखे हैं। इस संशोधन जो आया है अभी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो ये संशोधन बिल पास किया और कानून बन गया, इससे वक्फ की जमीन संरक्षित होगी, पारदर्शी होगी और वक्फ बोर्ड भी जवाबदार बनेगा, जिसके कारण वह इस बात के लिए सुनिश्चित कर पाएगा कि उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी देखरेख वक्फ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी के अवैध कब्जे में है तो उस कब्जे से उसको खाली कराने का भी प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वक्फ बोर्ड और मजबूती के साथ काम कर पाएगा, अपनी ज़मीनों का संरक्षण कर पाएगा, संरक्षित कर पाएगा और एक पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ज़मीन वक्फ की है वो कहने मात्र से और वो उनकी प्रॉपर्टी मान लिया और फिर सामने वाला और उसके लिए सबूत जुटाते फिरे। कुल मिलाकर के उसकी पारदर्शिता रहेगी कि अगर उसकी ज़मीन है तो उसका सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। और इसके लिए जो कानून बनाया है, मैं इस पूरी सरकार के लिए बहुत बधाई देता हूँ। ये उन्होंने कानून लेकर के आए। राजेश जी, अभी तक ये नियम था कि वक्फ ने अगर कह दी कि ये जमीन हमारी है तो जिसकी जमीन होती थी उसको सिद्ध करना पड़ता था कि ये आपकी नहीं, हमारी जमीन है, और वो जमीन वक्फ बोर्ड की मान ली जाती थी। तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब वक्फ बोर्ड इस संशोधन के बाद और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, जवाबदारी के साथ काम करेगा, पारदर्शिता के साथ काम करेगा। अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के अपने सबूत देंगे, कागज देंगे और वह उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी। सरकार भी उसमें कार्य करेगी, सहयोग करेगी, राज्य की सरकारें भी सहयोग करेंगी। इसलिए अब वो अपनी संपत्ति का संरक्षण अच्छे ढंग से कर सकते हैं और जिन लोगों ने उस पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या किसी भी जगह को वक्फ की मानते हैं, उस पर संघर्ष होता है या झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, वो सब इस कानून के आने के बाद रुक जाएंगे। और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर, मैं कल सुन रहा था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा, अन्य मुसलमान समाज के द्वारा इसके पक्ष में बयान भी दे रहे हैं, समर्थन में सरकार का साथ भी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन वहीं एक तरफ एक बड़ा तबका वो है जो इस पर राजनीति कर रहा है और मुसलमानों को बरगला के सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन प्रदर्शन की धमकियां दे रहा है और कर रहे हैं। देखिए, जो लोग ये कर रहे हैं वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए मुसलमानों के वो एक तरह से पैरोकार बनने का प्रयास कर रहे हैं। वह मुसलमानों के वोट को प्राप्त करने के लिए विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इससे बहुत सारे मुसलमान भी ये चाहते थे कि उनकी वक्फ की संपत्ति सुरक्षित हो जाए, क्योंकि ऐसे दबंग लोगों ने वो जमीनों को हत्या रखा है, कब्जा कर रखा है कि वहाँ मुसलमान समाज भी कह नहीं पा रहा था, मस्जिदें भी कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लोग ऐसे दबंग लोग थे जिनके खिलाफ बोलना उनके लिए मुश्किल था। तो ये जो चाहते थे कि हमारी संपत्ति सुरक्षित हो, उनके लिए मतलब प्रसन्नता है और वो सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। और हम भी चाहते हैं किसी भी प्रकार का दंगा फसाद की स्थिति ना बने और इस देश के अंदर
वक्फ की भी संपत्ति सुरक्षित हो। जैसे हम चाहते हैं मठ मंदिर की संपत्ति सुरक्षित हो, ऐसे ही हम चाहते हैं वक्फ की भी संपत्ति भी सुरक्षित हो। इसलिए ये कानून को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, देश के हित में मानता हूँ। राजेश जी, यहाँ तक कि वक्फ की कुछ जमीनों को लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बेच भी दिया है और उनके मालिकाना हक भी उनको दे रखे, तो ये क्या है पूरा? ये देखो, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सच बात है। अनेक स्थानों पर ऐसी सूचनाएं आती हैं, लेकिन वो वक्फ की है या नहीं है इसके लिए वो प्रूफ नहीं कर पाते और वो व्यक्तिगत भी कई बार धीरे धीरे वो खसरा विवन में आ जाता है और व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। इसलिए ये कानून आना बहुत जरूरी था। ये जो मोदी जी की सरकार ने कानून लाए हैं, इसके कारण वक्फ की जमीन अगर किसी ने कब्जा कर रखा है, अवैध कर रखा है, परिवर्तन करा रखा है या बेच दी गई है, वह संपत्ति की भी जांच की जाएगी। हर जिले में उनको अधिकार दिए जाएंगे, वो जांच करके उसको सुनिश्चित किया जाएगा अगर वक्फ की संपत्ति है वह संरक्षित हो। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें राजेश जी तिवारी ने दी और ये बिल्कुल तय है कि वक्फ की जो जमीन है उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए, व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां बना ली और अब उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये